नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 28 जनवरी 2025 प्रातः 7:12 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 31 मई 2025 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, उच्च राशि में शुक्र का यह गोचर लंबा चलने वाला है, 124 दिनों तक। 2 मार्च को शुक्र मीन में ही वक्री होंगे और 13 अप्रैल 2025 को वक्री से फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर इसके पश्चात ये रहेंगे लगातार मीन में ही। 31 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कुल 124 दिन शुक्र अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस दौरान देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से शुक्र लाभ संबंध बना रहे हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का गोचर में परिवर्तन योग होगा। हालांकि इस दौरान यह शुक्र राहु से युति बनाए हुए है। अब राहु से जब इनकी युति है तो यह युति किस तरह से प्रभावित करने वाली है। हालांकि एक चीज हमें गौर करना चाहिए कि इस दौरान राहु चूंकि मीन से कुंभ की ओर जा रहे हैं। अब यहां यह जरूर समझना है हमें कि शुक्र और राहु का यह मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी आपको सबको होनी चाहिए। वैसे तो मैंने चर्चा प्रारंभ कर दी है, सो मेष के ही जातक इस राशिफल को सुन रहे होंगे। याद रखिए, शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और इनसे अगर कहीं परेशानी भी उत्पन्न हो रही हो तो इनकी शुभता और अत्यधिक सुख के भोग के कारण ही उत्पन्न होती है। 12वें भाव में शुक्र को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। यह भौतिक सुखों का भाव है और मन ज्यादा भौतिक सुखों में ही रमता है। उच्च के शुक्र तो सीधी सी बात है, चूंकि व्ययपति बनकर के आपके लिए धनपति बनकर के व्यय भाव में गोचर करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा ही रहेगा, परंतु जरा सजग और सचेत होना होगा क्योंकि यहीं पर राहु बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति से लाभ संबंध होने के कारण इस गोचर काल के दौरान भी आपके लिए धनागमन तो होगा, लेकिन वासनात्मक क्रियाओं में आपकी केवल रुचि बढ़ेगी नहीं, जोरदार तरीके से बढ़ेगी। आपको खुशी ही वासनात्मक क्रियाओं में मिलेंगी, फलतः अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा। करियर में वैसे तो नए अवसर आपको मिलेंगे। विदेश की ओर रुख कर रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा तो निश्चित है और इस यात्रा से आपको लाभ भी होगा। यूं समझ लीजिए कि वैसे तो ये 124 दिन का समय है, लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो ये पूरा का पूरा समय आपके लिए मौज मस्ती और पिकनिक के जैसा ही है। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए और बाकी अपने काम में लगिए, तो वहां भी आपको आनंद की ही अनुभूति मिलने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि शुक्र सप्तम पति बनकर के 12वें में होंगे राहु के साथ, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। यह गोचर मेष के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं कोई कमी है तो वो एक गलत दिशा, गलत चाल चलन, गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत कार्य, इससे आपको बचना होगा। निसंदेह शुक्र का यह गोचर आपको खींचेगा नहीं, जबरदस्ती खींचेगा भोग की ओर। अब आपको अपने पैर जरा जमा करके रखने हैं। शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर दही और
शक्कर मिला करके अर्पित करिए। आप चाहें तो वहां दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है, और वो भी उच्च राशि में शुक्र। कहना नहीं कि यह गोचर आपके जीवन काल में नई खुशहाली, नई समृद्धि लाने जा रहा है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप फैसला करते हैं, उसमें आपको सफल बनाने जा रहा है। यूं समझ लीजिए जैसे दिल की कोई मुराद पूरी होने जा रही है। शुक्र लाभ भाव में राहु के साथ होंगे, देव गुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन किए हुए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध में भी समझ लीजिए कि जैसे एक नई उम्मीद जगने वाली है, प्रेम संबंध में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ने वाली है। सामाजिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों मित्रों के साथ बढ़िया होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बच्चों का भी समय अच्छा होगा, आपके बच्चों से भी सहयोग मिलेगा, आपके बच्चे भी इस समय का आनंद उठा सकेंगे। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, परिवर्तन होने के चलते जरूर थोड़ा खान पान आपको नियंत्रित होना रखना होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो जरा सोच समझ करके ही खाइएगा, खान पान नियंत्रित रखना होगा। याद रखिएगा शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु यह बात भी ध्यान रखिएगा कि लाभ भाव छठे से छठा होता है, जो कहीं ना कहीं रोग, एक्सीडेंट इत्यादि को प्रदर्शित करता है। अब अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, खान पान नियंत्रित नहीं रखा, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि की ओर लगे रह गए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। वैसे मैं पुनः बता दूं, वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि उच्च राशि में है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और इस गोचर काल के दौरान आपको कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके देना चाहिए, इससे फायदा मिलेगा। और अगर हम बात मिथुन की करें तो आपके लिए इस गोचर से फायदा ही फायदा है, क्योंकि मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। चाहे नौकरी हो या व्यापार, चाहे आपकी कोई कामना हो या लंबे समय से रुका कोई कार्य, सब पूरा होने जा रहा है। किसी विदेशी संस्था, विदेशी कंपनी से संधि हो सकती है अगर आप कोई व्यापार करते हैं। करियर में ग्रोथ, व्यापार में प्रगति, यह समय आपके लिए हर तरह से लाभदायक। बस यूं समझ लीजिए कि आपको मन में कामना सोचनी है अपनी, और फिर कोई जादुई जिन्न आए और आपकी कामना पूरी कर जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मालव्य योग का यह प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, छोटी मोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए अच्छी हैं। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग और व्यापारिक पार्टनर का भी पूरा सहयोग। निजी संबंधों में प्रेम बना रहेगा, चाहे वो प्रेम मित्र के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ संबंध बना रहेगा। पर बहस से जरा बचना होगा। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से दूरी बना करके रखिए। अनैतिक कार्य से जुड़ना, अनैतिक कार्य का हिस्सेदार बनना आपको मुसीबत में डाल देगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग और सचेत रहिए। यह गोचर मिथुन के जातकों के लिए केवल मालव्य योग ही नहीं ला रहा, वरन यूं समझ लिए एक उम्मीद लेकर के आ रहा है। जीवन के हर क्षेत्र से भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुख में वृद्धि होगी। गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, और ज्यादा लाभ होगा। उस गुड़ में थोड़ा शहद मिला करके तब गाय को खिलाइएगा, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। भाग्य में उच्च के शुक्र जो कि आपके लिए लाभपति बनकर के और सुखपति बनकर के गोचर करेंगे, आप कह सकते हैं यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं होंगी जिनसे आपको फायदा होगा। यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पिता को उनके करियर में प्रमोशन मिलेगा, या पिता को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता की उम्मीद। बड़े भाई बहनों से भी सहयोग, तो वहीं माता से सहयोग। प्रेम संबंध में तो जैसे रोमांस की नई लहर दौड़ जाएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। बहस विवाद से आपको बचना होगा। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। चाहे बड़े भाई बहन हो या छोटे, सबसे सहयोग मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको सहयोग। यह गोचर कुछ ऐसा है जहां कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। यह गोचर आपको केवल और केवल सहयोग देने जा रहा है। इस गोचर से आपको फायदा उठाना चाहिए और यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, बढ़िया है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस गोचर का और लाभ उठाना चाहते हैं तो एक उपाय जरूर करिएगा। गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष को बिना छुए उसकी जड़ में जल अर्पित करिएगा, लाभ होगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अष्टम में शुक्र के गोचर को भी राहु के साथ ठीक नहीं कहा जाएगा। अपने वासनात्मक क्रियाओं पर, चाहतों पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी दीर्घकालिक रोग का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे तो दाम्पत्य जीवन को आपके मैं ठीक ही कहूंगा, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी,
परंतु सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि ये परेशानियां उग्र रूप ले सकती हैं। दांपत्य जीवन में टकराव भी संभव है। हालांकि एक बात बता दूं कि अपने पार्टनर को अच्छे से समझिए, पार्टनर को समय दीजिए और किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के अनुचित कार्य से बचना होगा। अनुचित साधनों का उपयोग ना के बराबर करिए। और फिर से दोहराना चाहता हूं, चरित्र पर अंकुश लगा करके रखिए। फिर से दोहराना चाहता हूं, अपने रिश्ते में ईमानदारी बरतिए। और ज्यादा जरूरी यह है कि आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपका नाम खराब हो जाए। आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे किसी दीर्घकालिक रोग का आप शिकार हो जाएं। कुल मिलाकर के बहुत सोच समझ करके ही सुख सुविधाओं का लाभ उठाना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र जो कि राहु के साथ युति बनाए हुए गोचर कर रहे हैं, इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, सो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानियां रहेंगी, तो सावधानी बरतिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी के मंदिर में जाकर के उनका नित्य दर्शन करिए। विशेष करके शुक्रवार के शुक्रवार तो करिए ही, ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। और बात कन्या की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से कहां होने जा रहा है, तो सप्तम में। यह आपके लिए मालव्य योग का समय है। यह गोचर आपके लिए एक नई एनर्जी लेकर के आ रहा है। यह गोचर आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा प्रभाव आपको मिलेगा और आपको इस पूरे प्रभाव का लाभ लेना होगा। दांपत्य जीवन में जैसे बाहर आ जाएगी, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में आप तब्दील कर सकते हैं। यह वो समय होगा जहां वक्त का आपको फायदा उठाना होगा। यह वो समय होगा जहां समाज में आपको अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न करना होगा। यह वो समय होगा जहां आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए जो बन पाए वो करिए। परंतु ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचे। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बाधाएं, टकराहटें आएंगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, विपरीत का भी साथ मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कपड़ा, कॉस्मेटिक, खाना पीना, इससे संबंधित कोई व्यापार आपके मन में है, जरूर शुरू करिए। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर चहुओर से अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे ही आप अपने सारे कार्य पूरे कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान अगर आप चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें, तो आपको विशेष लाभ मिल सकेगा। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में भी शुक्र कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, और जबकि उच्च राशि में है, राहु के साथ होने से भी कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे आपको, अपने आप को, परंतु इस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय तो अच्छा ही होगा। आप अपने कला, अपने गुण को, इसका लाभ उठाइए, इसका प्रदर्शन करिए और इसका लाभ उठाइए। बाकी यह गोचर ठीक है, विपरीत का साथ, विपरीत से सहयोग मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य में परेशानी भी आएगी। मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। प्रियजनों से अलगाव की भी संभावना उत्पन्न होगी। भौतिक सुख सुविधाओं के लाभ को उठाने का यह उत्तम समय होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, वो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक रहा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य बचा सब ठीक है। कार्यक्षेत्र ठीक है, नौकरी, व्यापार, हर मामले में यह गोचर अच्छा है। बाकी उच्च के शुक्र हैं, राहु के साथ होकर के भी अगर चरित्र पर अंकुश रहा तो कोई दिक्कत नहीं ही होने वाली है। आटे की लोई ले लीजिए और उसमें गुड़ रख करके या गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए, यह गोचर उत्तम होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। आप जानते हैं 5वां भाव आपके प्रेम का है, यह आपके संतान का है। प्यार में वृद्धि होगी, परंतु शुक्र उच्च के तो हैं, राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी भी उत्पन्न होगी, छोटी मोटी लड़ाइयां भी शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि शुक्र भोग के कारक है और शिक्षा का काल योग का है। योग और भोग में कहीं संबंध नहीं है, सो परेशानियां आएंगी। मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में आपका समय जाएगा। हालांकि दांपत्य जीवन अच्छा है, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो इसके लिए कामयाबी मिल जाएगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिएगा, अपने पेट के प्रति जागरूक रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां संभव हैं,
आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ रही है और आय में वृद्धि। प्रेमियों के लिए तो मैं कह ही चुका हूं, परिणय सूत्र में आप बंध सकते हैं। बाकी परिवार का सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह गोचर ठीक है और लाभ उठाइए। विद्यार्थियों के लिए मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी। बाकी इस गोचर से लाभ उठाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन कन्या, विशेष करके कुंवारी कन्याएं हों तो उनको कुछ, अब बहुतों को जरूरी नहीं, एक को ही कुछ गिफ्ट, कोई उपहार दीजिए, इससे यह गोचर अच्छा होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ में है, तो आप जानते हैं आपको मालव्य योग का लाभ मिलेगा। अब यहां शुक्र लाभपति और षष्ठपति बनकर के गोचर कर रहे हैं, तो इसकी कुछ परेशानियां भी आएंगी देखने को, जैसे माता के स्वास्थ्य में परेशानी। हालांकि आपके निजी जीवन में तो खुशहाली ही आएगी, परिवार में प्रेम और सौहार्द ही रहेगा। बाकी अपनों का साथ मिलेगा, पर परेशानी कहां है? माता के स्वास्थ्य में परेशानी कहां है? तो पार्टनर से धोखा मिल सकता है, मित्र से धोखा मिल सकता है, प्रेम संबंध में है तो प्रेमी पार्टनर से धोखा मिल सकता है। हालांकि घर के साज सज्जा पर अगर आप खर्च करना चाहते हैं, घर की बनावट सजावट पर फोकस करना चाहते हैं, इंटीरियर पर काम करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है। तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बढ़िया होगा, पर बेवजह के विवाद को जन्म मत दीजिएगा और बेवजह के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। इस गोचर काल के दौरान ननिहाल पक्ष के लोगों का भी आपके यहां आना और ननिहाल पक्ष के साथ यदि संबंध में खराबी उत्पन्न हो गई थी, किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न हो गया था, तो वो मतभेद दूर हो जाएगा। बाकी आपके घर में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें मेहमानों का आवागमन हो। एक बात तो तय जानिए कि घर में चहल पहल पार्टी की ही स्थिति रहेगी। पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो पार्टनर की ओर से भी कोई शुभ सूचना मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंध अच्छा होगा। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइए और जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने लिए जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए मालव्य योग का संपूर्ण लाभ है। बहुत बढ़िया है यह गोचर। इस गोचर का लाभ उठाने के लिए कबूतरों को शुक्रवार के दिन कोई भी 3 प्रकार का अन्य एक में मिलाकर के दीजिए, लाभ होगा। मकर के जातकों का तो बुलंद ही बुलंद सब कुछ है, कुछ कहना ही नहीं। तीसरे का गोचर बहुत अच्छा है। आप इस गोचर काल के दौरान कुछ नया करना पसंद करेंगे। आप अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आपका ज्यादातर समय उसी को प्राप्त करने में जाएगा, मनोरंजन में जाएगा, लेकिन अच्छा होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी संभव है जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे। यह गोचर ऐसा है जैसे खुशियां आपके जो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने जा रही हैं। अब आपको बस आगे बढ़ करके उसका स्वागत करना है। थोड़ी बहुत नोकझोंक जीवन साथी के साथ हो सकता है, लेकिन इससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। प्रियजनों का साथ आपको पसंद भी होगा और प्रियजनों का साथ आपको मिलेगा भी। यह गोचर ऐसा है जैसे आपकी खुशियों में वृद्धि, आपका कोई गुण उभर कर बाहर आ जाए, जिससे आपके सम्मान में, आपके नाम में वृद्धि हो, प्रसिद्धि का स्तर और बढ़ जाए। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा तो वहीं जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए, इस जीवन को भरपूर आप इसका आनंद लेने वाले हैं। उपाय, बस शिव जी की आराधना करिए, शिव जी पर सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करिए। यह गोचर बड़ा ही उत्तम है आपके लिए। उच्च के शुक्र आनंद देंगे। कुंभ के जातकों के लिए वैसे तो मैं इस गोचर को उत्तम कहूंगा, परंतु बता दूं कि शुक्र राहु का संबंध द्वितीय में बने तो यह कहीं ना कहीं जातक को मद्यपान की ओर बहुत आकर्षित करता है। ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको इसके भी फायदे समझाएंगे और बहुत हद तक संभव है कि आपको वो फायदा समझ में भी आ जाए। तो जरा समझ लीजिएगा, ये वो समय है जहां आपके मुंह कोई बुराई लगने वाली है। वित्तीय दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। अच्छी रकम जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से भी, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। संवाद शैली में सुधार आएगा, पर दूसरों की बातें भी आपको आकर्षित करेंगी। आप ही केवल दूसरों को आकर्षित नहीं करेंगे, वरन दूसरों की बातें भी आपको आकर्षित कर लेंगी। बस इससे बच लीजिएगा। खान पान पर बहुत नियंत्रित रखिएगा। आप रेस्टोरेंट जाइए, खाइए पीजिए, पर मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। कोई ऐसा नशा मत पाल लीजिए जो आगे तक के लिए हो जाए। परिवार का माहौल अच्छा होगा, परिवार में जैसे समारोह ही रहेगा, नए मेहमानों का आगमन होगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर कुंभ के लिए अच्छा है। बस सावधानी नहीं बरती तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। 124 दिन का यह समय है, जितना आनंद लेना हो लीजिए। भूमि, भवन, वाहन, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में
जहां कम उम्मीद हो वहां भी उम्मीद। वैसे तो मैंने कुंभ के लिए कुछ बुरा कभी नहीं कहा, क्योंकि साढ़े साती के मध्य अंतिम ढैया चलने वाली है आपको, आप सुरक्षित ही हैं। फिर भी अब जानबूझ के कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले तो उसके लिए क्या, बस सावधानी आपको बरतनी होगी। और उपाय, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, कबूतरों को दाना दीजिएगा, गाय को गोग्रास अपने खाने में से निकाल करके दे दिया या किचन से भी निकाल करके दे दिया तो इससे लाभ होगा। और मीन के जातकों के लिए भी मालव्य योग का निर्माण होने जा रहा है, बस स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना होगा। आप अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि बीते दिनों में किए गए कार्य का यह प्रसाद है। आपका व्यक्तित्व निखर उठेगा, चमक उठेगा, लोग आपके प्रति अनायास आकर्षित होंगे। यह गोचर ऐसा है जैसे आपके लिए उम्मीद ही उम्मीद, छोटे भाई बहनों से सहयोग, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। दांपत्य जीवन में सुधार, हालांकि छोटे मोटे झगड़े संभव हैं क्योंकि राहु भी साथ हैं। यह गोचर ऐसा है जैसे कुछ नया करने की सोच रहे हो तो करिए। यह गोचर ऐसा है बस आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो कमर कस के आगे बढ़ जाइए। यह गोचर ऐसा है जहां उम्मीद ही उम्मीद दिखाई पड़ रही है, आप इस उम्मीद के किरण के सहारे आगे बढ़ जाइए। मालव्य योग का प्रभाव इतना बेहतर होता है, भूमि भवन वाहन, यूं समझ लीजिए कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां, सफलता, आनंद आपको प्राप्त होने जा रहा है। यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। यहां शुक्र और गुरु के परिवर्तन से भी कोई दिक्कत नहीं, बस स्वास्थ्य को लेकर के सजग और सचेत रहिएगा। शुक्र हमेशा याद रखिए रज रोग देते हैं, यानी सुख से उत्पन्न होने वाले रोग। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए, ऐसा खान पान मत करिए, रखिए जिसके चलते आपको कोई ऐसा रोग पकड़ ले। तो खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए आपका। बाकी यह गोचर बहुत अच्छा है। देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए, शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डालिए, गाय को रोटी दीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। आप किसी भी फील्ड के हैं, मीन के हैं, तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।